नमस्कार। का कट ऑफ क्या जाने वाला है, इसको लेके हम काफ़ी क्लियर जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि जो आप लोग कट ऑफ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि आपके जोन का कट ऑफ क्या जाएगा, कितने नॉन सीसी हैं, कितने रियल सीसी हैं। एक एक जोन का जैसे ही आरटीआई रिप्लाई आया तो धीरे धीरे आप लोगों का ये डाटा क्लियर होता गया और आप लोगों को रियल कट ऑफ क्या जा सकता है उससे रिलेटेड काफ़ी एनालिसिस के बाद आप लोगों को पूरी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और एक एक स्टेप आपको समझाएंगे साथियों, ताकि आपके मन का जो डर है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी 2024 की ये वैकेंसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है CEN 08/2024। यहाँ पे देख पा रहे होंगे CCA कट ऑफ बहुत कम 30-40 नंबर पे नौकरी संभव होने वाली है। तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे हो पाएगी। यहाँ पे पूरा डाटा हम लेके आए हैं और एक एक चीज़ें आप लोगों को समझा के सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी 2024 यहाँ पे पोस्ट आपको यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे इस कॉलम में दिखाई देगा। और ये साथियों NWR यानी अजमेर जोन का है। देखिए, अजमेर जोन से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर अजमेर का क्या कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जो ओपन कैंडिडेट हैं यानी जो लोग 10वीं बेस पे फॉर्म भरे हैं, ओबीसी के कैटेगरी का पूरा सीट बताया जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन और ओबीसी कैंडिडेट को दे दिया गया है। यानी ये लोग उनके सीट पर कब्जा किए हैं, मतलब अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो उसके बाद कितना का मतलब कंडीशन बन रही है कट ऑफ जाने की, क्योंकि ऑलरेडी ही 5-6 लोगों में सीसी नॉन सीसी को मिला के ही कंपटीशन था। तो अब तो इतना 217 सीटें वो भी इसमें प्लस हो गई मान के चलिए, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगा। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से समझा देते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपको पोस्ट की गणना आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे पोस्ट की गणना में आपको 287 सीटें आपको 20% के हिसाब से अप्रेंटिस को मिली थी और 287 सीटें एक्स सर्विसमैन को मिली थी। तो उसके अलावा ये 217 सीटें जो आपकी प्लस हुई है, यानी जो ओबीसी ओपन कैंडिडेट के छात्र थे उनके लिए थी। ये सीटें पूरी तरीके से एक्स सर्विसमैन ओबीसी की सीट एक्स सर्विसमैन और सीसीए को दे दी गई है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट ओबीसी के या एक्स सर्विसमैन के रहे होंगे अपने कैटेगरी से, वो अपने अपने कैटेगरी में अच्छे मार्क्स लाए होंगे, ओपन से ज़्यादा नंबर लाए होंगे, तो ये लोग क्वालिफाई कर गए हैं ओपन की सीट में। तो अगर हम इन दोनों सीटों को जोड़ देते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 504 के आसपास सीटें आप लोगों की हो जाती है। ये 287 सीटें और 217 सीटें, तो हम लोग मान के ये चल रहे हैं कि 217 सीटें जो ओपन की जो 10वीं वाले की है उसमें से मान लेते हैं कि चलिए एक सर्विसमैन भी लोग उसमें शामिल हैं, तो 50 की सीट एक सर्विसमैन ले लेते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही हमने देखा था कि किसी जोन में 7 लोगों का एक सर्विसमैन में सिलेक्शन हुआ, किसी का 8 लोगों में। और उसका कारण भी आप लोगों को हम बता देते हैं साथियों, क्योंकि देखिए आप लोगों का तो NSE और CBT दोनों मतलब मिला के आप लोगों का मार्क्स बनता है, तब जाके 1/3 2/3 करके आपको मिनिमम क्वालिफाई 30 नंबर 40 नंबर लाना रहता है। वहीं जो एक सर्विसमैन हैं उनको केवल CBT में, OBC SC वालों को 30 नंबर केवल CBT में नॉर्मलाइज करके लाना होता है, और UR EWS हैं तो 40 नंबर। तो उस क्राइटेरिया को ही नहीं लोग पार कर पाते हैं, क्योंकि साथियों जो 30 साल 25 साल 18 साल ड्यूटी करके आएगा सेना में, क्योंकि सेना किसी को बैठने नहीं देती है, कुछ ना कुछ काम करवाएगी, ड्यूटी करवाएगी, रनिंग करवाएगी, तो वहाँ पे पढ़ाई का मौका नहीं मिलता है। जो 18 साल 20 साल की ड्यूटी करके आएंगे तो उनकी तैयारी नहीं होती है, 40 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सीटें खाली चली जाती हैं, और उसका कारण है कि 287 सीटें जो हैं ये एक सर्विसमैन को भी मिली हैं, 287 सीटें अप्रेंटिस को। तो एक सर्विसमैन वाले अपने ही सीट को पूरा फुल कर लें, वही बहुत बड़ी बात है साथियों। और ये जो 217 सीटें अगर हम फिर भी मान लेते हैं, चलिए अच्छे कैंडिडेट अगर रहे होंगे एक सर्विसमैन में, तो 50 से ज़्यादा 287 सीट ये उनकी है और 50 सीट और इसमें से ले लिए होंगे। तो अगर हम 50 सीट भी माइनस कर लेते हैं एक सर्विसमैन के लिए, तो भी अप्रेंटिस के लिए अगर टोटल सीट जोड़ा जाए तो 454 सीटें बच रही हैं। और 454 सीट यानी 454 पोस्ट पे केवल और केवल फॉर्म पड़ा है CCA और नॉन CCA को मिला के 1988 फॉर्म पड़ा है। कट ऑफ आप लोग खुद देख लीजिए कि क्या रहने वाला है, आपके सामने सारा कुछ डाटा हम लाए हैं और एक एक चीज़ समझा रहे हैं आप लोगों को कि क्या संभव है, क्या नहीं है, क्या क्या नियम इसमें हैं, क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो आपके सामने ये देखिए
454 कैंडिडेट हैं, मात्र 1988 फॉर्म पड़ा है, जिसमें से नॉन सीसीए की संख्या बहुत ज़्यादा है साथियों। और दूसरी चीज़ें, अभी आप लोगों ने एनआर का देखा होगा, जहां पे 13,177 फॉर्म रेलवे ने बताया था। और जब मतलब केवल मतलब जो रेलवे से अप्रेंटिस की उनका डाटा है, तो सोचिए 13,177 में से मात्र 982 लोग आए। तो सोचिए जहाँ 13,000 लोगों में से 900 कैंडिडेट आ रहे हैं रियल सीसीए, तो यहाँ सोचिए कि 2,000 भी सीसीए नहीं है, तो इसमें कितना रियल सीसीए होंगे? 400, 500, 600 होंगे। और ये देखिए 454 सीटें इनको मिल रही है। अभी ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि कारण इसका है कि एक सर्विसमैन इतना ज़्यादा कवर 50 सीट नहीं कर पाएंगे, ये हमारे एनालाइज के हिसाब से। तो सोचिए कि मतलब 500-700 अगर रियल अप्रेंटिस होंगे, 454 सीटें, तो कट ऑफ तो वो जाहिर सी बात है कि 30-40 पे ही अटक जाएगी, अगर ये चीज़ें संभव हुआ तो। क्योंकि जिस तरीके से रेलवे बार बार जवाब दे रहा है कि जो 217 सीटें थी, उसको हमने एक सर्विसमैन और अप्रेंटिस को दे दिया है, क्योंकि वो लोग ओपन के कट ऑफ को फाइट कर गए हैं, ये रेलवे के नियम के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को देख के क्या लग रहा है? आप लोगों को हमने इतनी बारीकी से डाटा तैयार किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनका ये कमेंट आ रहा था। और ये वीडियो केवल NWR के लिए नहीं है, अजमेर वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो सभी जोन वालों के लिए है कि सभी जोन में कुछ ना कुछ कैंडिडेट ओपन में गए हैं, उसका बेनिफिट सभी जोन में मिलेगा। और दूसरी चीज़ें कि ये कट ऑफ हमने क्यों अजमेर का जो एक जोन का बताया, क्योंकि कारण था कि यहाँ की कंडीशन ही ऐसे बन गई थी कि सोचिए कि यह बताया जा रहा है कि पूरी ओबीसी की सीटें ओपन वालों के ये लोग कब्जा कर लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है अप्रेंटिसों के लिए कि इतना ज़्यादा मतलब अप्रेंटिस की सीट बढ़ जाएगी, मतलब सीधे डबल हो जाए, 287 ये और 217 ये जुड़ जाए, तो कितनी खुशी की बात है साथियों। और यहीं से हमको तो लग रहा है कि अगर ये कंडीशन जिस हिसाब से हमने आपको समझाया, अगर ये कंडीशन रहती है, तो 30-40 नंबर का जो मिनिमम क्वालिफाई है, उससे 1-2 नंबर बढ़ सकता है, 32-34 चल जा सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो रियल होने के बाद भी डॉक्यूमेंट उनका गलत है या छोटी छोटी गलती करके आए हैं। कुछ 2-4 कैंडिडेट एग्ज़ाम भी छोड़ दिए होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो माइनस में चले गए होंगे। मान लीजिए किसी का NAC में 60% रहा होगा, 2/3 करने पे 20 नंबर बन रहा होगा, और CBT में माइनस चला गया। तो भाई माइनस चला गया तो ये तो 20 ही रह गया, मिनिमम 30 नंबर का क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। तो ऑलरेडी ऐसे भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि जब आप रैंक गुरुजी रैंक मित्रा का डाटा देखेंगे, तो वहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा कि बहुत से कैंडिडेट NAC CBT मिला के 30 नंबर का क्राइटेरिया नहीं पार कर पा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन थी साथियों, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आया। उसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये रियलिटी थी, और ये डाटा हमने काफ़ी मेहनत से एक एक चीज़ें इकट्ठा करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया। और आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन सभी छात्रों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और भी जो कैंडिडेट हैं उनके मन में जो डाउट बना है कि अजमेर जोन का क्या जाएगा और किस जोन का कितना जाएगा, तो जब 982 जो NR का अभी आया है रिप्लाई, अगर इस तरीके से सभी जोन अगर रियल अप्रेंटिस का डाटा दे देंगे, तो सभी कट ऑफ बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग जो भी 55-60 के आसपास कट ऑफ बताए थे, वो 1/3 2/3 करके हम लोग बताए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद बताए थे। और उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये जो पर सीट कंपटीशन आप लोगों का 13, 14, 15 लोगों में निकल के आ रहा था, तो उसमें ये कोई डिटेल नहीं था कि कितने रियल हैं, कितने नॉन CCA हैं। जो NHDC 40,000 45,000 अलग अलग ITI में बताया था, उस हिसाब से हम लोगों ने तैयार किया था। बाकी क्या एक्चुअल डाटा है, उसके हिसाब से कट ऑफ घट भी सकता है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद साथियों।